भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एशियन गेम में आज फाइनल मैच था। फाइनल मुकाबला था, गोल्ड मेडल के लिए मैच था जापान के खिलाफ। जापान के खिलाफ मुकाबला खेलना मतलब एक अच्छे डिफेंस को झेलने के बराबर है कि कैसे हम उसके डिफेंस को तोड़ेंगे तभी हम कुछ गोल कर पाएंगे। जापान अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है कि हाँ भाई साहब वो गोल नहीं होने देगा, भले वो मैच हार जाएगा पर इतने गोल नहीं उस टीम के खिलाफ आप कर सकते हैं। तो भारत के सामने यही चुनौती थी कि किस तरह से हमको उसके डिफेंस को डिकोड करना है, किस तरह से हमें जापान को प्रेशर में ढकेलना है। और ग्रुप मैचों में इसी टूर्नामेंट में हम 4-2 से उनके खिलाफ मैच जीत चुके थे। तो दोनों तरफ ये संभावनाएं थी कि कोई भी बाजी मार सकता है, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के खेल को, मूवमेंट को समझ चुकी थी इसी टूर्नामेंट में। भारत ने इससे पहले एशियाई खेलों में 3 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं, और जापान के पास सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल है जो कि 2018 में आया। चलिए बात करते हैं कि मैच में हुआ क्या। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरी अपडेट देंगे। मैच की शुरुआत हुई, दोनों टीमों ने एक दूसरे पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। दोनों टीमों की तरफ से यही कोशिश थी कि पहला गोल हम करेंगे, पहला गोल हम करेंगे, हम प्रेशर बनाएंगे, हम दूसरी टीम को बैकफुट पर ढकेलेंगे। यही जद्दोजहद चलती रही। भारतीय टीम जो अटैकिंग गेम खेल रही थी उसकी वजह से जापान को परेशानी हुई। भारतीय टीम ने जापान को एकदम बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की, अटैक पर अटैक करने शुरू कर दिए, पर उनका कोई भी अटैक, उनका कोई भी प्रयास जापान की टीम सफल नहीं होने दे रही थी। हालांकि कई बार जापान को पूरी तरह से बीट किया हमारे खिलाड़ियों ने, पर फिर भी किसी न किसी वजह से जापान अपने गोल पोस्ट को बचा ले रही थी। पर भारतीय टीम ने अपने कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी क्षमता को दिखाते हुए पहले क्वार्टर में पूरी धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाई। 1 मिनट के लिए भी ना उन्होंने खुद चैन की सांस ली और ना ही जापान को चैन की सांस लेने दी। हालांकि पहला क्वार्टर खत्म हो गया, कोई टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई थी, और आई थिंक ये पहली बार हो रहा था टूर्नामेंट में कि भारतीय टीम किसी खेल में उतरी है हॉकी के और पहले क्वार्टर में कोई गोल ना हुआ हो। तो दूसरे क्वार्टर की शुरुआत हुई तो भारतीय टीम इस बार जापान के हाथों गलतियां करवाने की कोशिश करने लगी, और गलती हुई भी। जापान ने गलती की, भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और भारत ने उस पे गोल भी कर दिया। ये गोल 25वें मिनट में आया था जिसको मनप्रीत ने किया था। हालांकि इसके बाद भी भारत ने कई अच्छे मौके बनाए पर भारत सफल नहीं हो पाया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने मैच में पहला गोल करने से पहले ही जापान की नाक में एकदम दम कर दिया था, पर जैसे ही हमने पहला गोल कर दिया हमारी टीम और भी ज़्यादा तेज हो गई। हमारी टीम ने जापान के गोलकीपर को एकदम तंग कर दिया, उसकी लाइफ जंड कर दी। इतने अटैक किए कि जापान का गोलकीपर भी सोच रहा होगा कि अरे भाई साहब ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो मेरे साथ। उसके मन में भी यही विचार आए होंगे, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत अटैक किए थे पर किसी न किसी वजह से वो बच जा रहा था। उनके खिलाड़ी भी बचाव कर रहे थे और गोलकीपर भी बचाव कर पा रहा था। कई बार उनकी किस्मत अच्छी थी। तो ले देकर यही मामला हुआ कि दूसरा क्वार्टर भी खत्म हो गया, हाफ टाइम पूरा हो गया, 30 मिनट पूरे निकल गए और हमारी टीम 1-0 से आगे थी। हमारी टीम जानती थी कि ये ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं है, पर फाइनल का मुकाबला है तो 1-0 की बढ़त भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखेगी आखिरी पलों में। और हमारी टीम ये भी जानती थी कि जापान की टीम एक ऐसी टीम है जो किसी भी वक्त गेम को पलट देगी। अगर उनको थोड़ा सा भी चांस मिल गया तो वो 1 के बदले 2 गोल करके दिखा देगी। अभी हमने जलवे दिखाए हैं, बाद में जापान की टीम जलवे दिखाएगी। तो हमारी टीम के सामने जो चैलेंज थे वो यही थे कि जो चीज़ वो पहले 30 मिनट में यानी कि पहले हाफ में नहीं कर पाई वो अगले 30 मिनट में करेगी, यानी कि उनके डिफेंस को पूरी तरह से डिकोड करेगी और अगले हाफ में ज़्यादा गोल करेगी। ये भारत के सामने चैलेंज था और जापान के सामने ये चैलेंज था कि उनको भारत के डिफेंस को तोड़कर ज़्यादा गोल करना है, पहले बराबरी करनी है भारत की। दोनों अपने अपने गेम प्लान के साथ मैदान पर वापस आई। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत हुई और भारत एक बार फिर पेनल्टी को हासिल कर चुका था। भारत को यहाँ 3 बार गोल करने का मौका मिला, 3 अटेम्प्ट मिले, 2 में वो फेल हो गई, पर तीसरी बार में आखिरकार भारत ने गोल कर ही दिया। भारत 2-0 से आगे हो गया था। तभी अमित रोहिदास ने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। उन्होंने 37वें मिनट में उन्होंने भारत का स्कोर 3-0 कर दिया और ये भी पेनल्टी कॉर्नर से ही गोल मिला हमको। तो जो गलती मैं कह रहा था कि हमारी महिलाओं की टीम कर रही थी वो गलती इन्होंने नहीं की। हमको पेनल्टी कॉर्नर मिल रहे थे तो हम भले ही हर एक पेनल्टी कॉर्नर को हम गोल में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे और कर भी नहीं सकते, गलतियां हो जाती हैं। पर ये भी सत्य है कि अगर आपको 5 पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं तो कम से कम 3 को कन्वर्ट
करो, क्योंकि ये बोनस अंक होते हैं, बोनस स्कोर है। जैसे क्रिकेट में फ्री हिट है उसी तरह है। तो यहाँ पर जो स्कोर मिलेगा वो जीत और हार के बीच में एक बड़ा फासला पैदा कर सकता है, और ये ही भारत ने मौके का फायदा उठाया। भारत इस चीज को अच्छी तरह से जान गई थी। 3 क्वार्टर खत्म होने वाले थे और भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली थी जापान के ऊपर। ये अच्छी बढ़त थी, फाइनल मैच था, गोल्ड मेडल का मैच था। जो टीम जीतेगी सीधी पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई कर जाएगी। भारत ने जापान को बैकफुट पे ढकेल दिया था, प्रेशर बना दिया था। चौथे क्वार्टर में भारत के सामने यही चैलेंज था कि गेंद को अपने पास रखना है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहे तो जापान की टीम ज्यादा 1 गोल कर देगी या 2 गोल कर देगी, पर वो हमको बीट नहीं कर पाएगी। अगर वो 1-2 गोल करेगी तो हम भी तो बदले में 1-2 करेंगे ही ना, कम से कम 1 भी गोल कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। कुछ इसी तरह का माइंड से कप्तान के मन में भी रहा होगा। तो उन्होंने तीसरा क्वार्टर खत्म होते ही चौथे क्वार्टर में यही किया, पर चौथे क्वार्टर में उन्होंने गेंद को अपने पास सिर्फ रखा ही नहीं, गोल भी किया। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में ही अभिषेक ने गोल करके भारत का स्कोर 4-0 कर दिया, पर उसके थोड़ी देर बाद ही जापान ने भी अपना इस गेम का पहला गोल कर दिया। अब स्कोर हो गया था 4-1। इस गोल के बाद 8 मिनट का खेल अभी भी बचा हुआ था। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पिछले जब ग्रुप मैच की बात करूँ तो जापान ने आखिरी के 3 मिनटों में ही 2 गोल कर दिए थे। तो यहाँ पर तो 8 मिनट थे, तो जापान कुछ भी कर सकती थी अगर हमारी भारतीय टीम अपने शोल्डर डाउन कर लेती, यानी कि थोड़ा ढील दे देती जापान को, क्योंकि उस मैच में हमारी भारतीय टीम ने ढील दी थी। तभी हमारे खिलाड़ी मनदीप सिंह को मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होने की वजह से उनको फील्ड से बाहर जाना पड़ा, और अभी भी मैच खत्म होने में 7 मिनट का खेल बाकी था और हमारा एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी फील्ड से बाहर जा चुका था इंजरी की वजह से, चोट की वजह से। अब भारत ज़्यादा गेंद अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी कि अगर जापान को गेंद देंगे ही नहीं तो वो गोल क्या करेगी। इसी रणनीति पर हमारी टीम चलती हुई दिखी और उन्होंने गेंद को अपने पास रखा, किसी न किसी तरह से वक्त बिताने की कोशिश की और गोल करने की भी कोशिश की। पर यह भी ध्यान में रखा कि जापान के स्टिक पर गेंद चिपकनी नहीं चाहिए। मैच खत्म होने वाला था, आखिरी मिनटों में भारत की तरफ से एक और गोल आया और भारत ने 5वां गोल कर दिया, और अब भारत ने 5-1 की बढ़त बना ली थी और ये अब अजय बढ़त हो गई थी। ये गोल ने साबित कर दिया था कि अब हम ये मैच नहीं हार सकते, और वैसा ही हुआ। मैच खत्म हो गया। 60 मिनट के आखिरी सेकंड तक जापान और कुछ भी नहीं कर पाई। भारत ने पोजीशन अपने पास रखी और हम ये मैच 5-1 से जीत गए। गोल्ड मेडल वाला मैच हम जीत गए। पेरिस ओलंपिक में सीधी एंट्री हमारी टीम ने मार ली है। जो काम महिलाओं की टीम नहीं कर पाई वो हमारी पुरुषों की टीम ने की है। हमारी महिलाओं की टीम में पुरुषों की टीम में एक ही फर्क है कि हमारी पुरुषों की टीम एक टीम की तरह खेली, सबने अपना योगदान दिया, पर हमारी महिलाओं की टीम में वो चीज देखने को नहीं मिली। तो भारत के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से, भारत की इस उपलब्धि को आप किस तरह देखते हो, किस तरह से हमारी टीम को बधाई देना चाहते हो, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।